नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम इस वीडियो में ओरिजिनी एरा को देखेंगे, पर्वत निर्माणकारी युग को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि जो एज ऑफ अर्थ है वो हमारा एज ऑफ अर्थ वो 4.5 बिलियन ईयर्स है। 4.5 बिलियन ईयर्स है। और इसी के बाद से जो है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो ओरिजिनी एरा जो है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। प्रीकैम्ब्रियन ओरिजिनी, दूसरा कैलेडोनियन ओरिजिनी, तीसरा हर्सिनियन ओरिजिनी और चौथा अल्पाइन ओरिजिनी। तो ये 4 जो ओरिजिनी है, मतलब पर्वत निर्माणकारी युग है, उस पर्वत निर्माणकारी युग को हम विभिन्न जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी में देखते हो कि विभिन्न भूगर्भिक समय में कौन कौन सी ओरिजिनी या पर्वत निर्माण की घटना हुई है। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, ये हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम बात करते हैं तो यहाँ से शुरू होता है आर्कियन से। आर्कियन के बाद पेट्रोजोइक है, इसके बाद फेनोजोइक ईओन शुरू हो जाता है। इसके बाद इसी फेनोजोइक ईओन में हमारा एरा में बात करते हैं तो पेलोजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है। ठीक है दोस्तों। तो जो पर्वत निर्माणकारी युग की बात करते हैं तो हम ज़्यादा इसमें गहराई में जियोलॉजिकल टाइम स्केल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं कि इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के किस पीरियड में कौन से पर्वत निर्माण की घटना हुई थी। तो ये हम देखते हैं कि ये जो कैम्ब्रियन से लेकर के डेवोनियन तक, यहाँ तक, मतलब कि लेट कैम्ब्रियन है। लेट कैम्ब्रियन से लेकर के डेवोनियन तक जिस पर्वत निर्माणकारी युग को हम बोलते हैं कैलेडोनियन ओरोजेनी। इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ से? लेट कैम्ब्रियन से लेकर के डेवोनियन तक, मिड डेवोनियन तक ये चलता है। जो हमारा हर्सिनियन ओरोजेनी है वो शुरू होता है कार्बोनिफेरस से लेकर के पर्मियन तक। इसमें जो है जो पर्वत निर्माण घटना घटती है उसको हम लोग बोलते हैं हर्सिनियन ओरिजिनी। और यहाँ पर जो टर्शियरी में जो पर्वत निर्माण की घटना होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्पाइन ओरोजेनी। तो 3 महत्वपूर्ण हम लोग देख चुके हैं। एक हो गया जो टर्शियरी में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्पाइन ओरोजेनी, दूसरा हो गया हर्सिनियन ओरिजिनी और तीसरा हो गया कैलेडोनियन ओरिजिनी। और एक जो ओरिजिनी है, पर्वत निर्माणकारी युग है, वो जो है प्री कैम्ब्रियन में, मतलब कैम्ब्रियन से जस्ट पहले वाले युग में हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। तो इसमें जो पर्वत निर्माण की जहाँ पर लिखा भी हुआ है प्री कैम्ब्रियन, तो इस पीरियड में जो पर्वत निर्माण की घटना होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी। ठीक है दोस्तों। तो इस जियोलॉजिकल टाइम के किस पीरियड में कौन सी ओरिजिनी की घटना घटी है, पर्वत निर्माण की घटना घटी है, इसको हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रीकैम्ब्रियन ओरिजिनी के कौन कौन से उदाहरण हैं। पहली बात कि मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि हम लोग पर्वत निर्माण प्रक्रम को नहीं पढ़ रहे हैं, माउंटेन बिल्डिंग को नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि विभिन्न पीरियड में कौन कौन से माउंटेन बने हैं, उसके एग्जाम्पल को हम लोग विश्व मानचित्र पर देखेंगे। इसको माउंटेन बिल्डिंग से को तुलना नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आते हैं अब प्रीकैम्ब्रियन ओरिजिनी पे। पर प्रीकैम्ब्रियन ओरिजिनी के क्या क्या एग्जाम्पल है उस पर हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, विश्व मानचित्र है। विश्व मानचित्र पर जब जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर दिखाया हुआ है बाल्टिक सील्ड। यहाँ पे है बाल्टिक सील्ड। यहाँ पर पहले माउंटेन था, लेकिन अपर डेनुडेशन के कारण
ठीक है। बेसिकली इरोजन के कारण, कहिए डेनुडेशन में इरोजन के कारण ये क्या हो गया है कि इसकी ऊंचाई जो है कट छट कर कम हो गई है और सिल्ड के रूप में वर्तमान में ये विद्यमान है। यहाँ भी ये जो है इसके हम लोग बोलते हैं कैनेडियन सिल्ड। ये पूरा का पूरा ये भी जो था बहुत बड़ा ऊंचा माउंटेन था, लेकिन वर्तमान में ये अपरदन के फलस्वरूप इसकी ऊंचाई एकदम कम हो गई। मतलब कि पहचानना मुश्किल है कि ये पर्वत कभी रहे होंगे। यहाँ पर ये हो गया कैनेडियन सिल्ड। यहाँ पर देखिए गुयाना सिल्ड है, ये देख लिए गुयाना सिल्ड है। यहाँ पे कौन सिल्ड है तो ब्राज़ीलियन सिल्ड है। यहाँ पर देखिए अफ्रीकन सिल्ड है। यहाँ पर देखिए इंडियन सिल्ड है और यहाँ पे ये जो है ऑस्ट्रेलियन सिल्ड है। यहाँ पर अंगारन सिल्ड है। तो ये जो वर्तमान में सिल्ड के रूप में विद्यमान है वो कभी जो है बहुत ऊंचे पर्वत है, लेकिन अपरदन प्रक्रिया के फलस्वरूप इरोजन के फलस्वरूप वर्तमान में वो सिल्ड के रूप में सतह पर अभी विद्यमान है। तो ये देख लीजिए, ये है प्रीकैम्ब्रियन माउंटेन के उदाहरण, जिसको कि वर्तमान में माउंटेन नहीं कहा जाता, चूँकि इनको अब तो पहले पहचानना ही मुश्किल है कि माउंटेन है। सिल्ड के रूप में वर्तमान में ये विद्यमान है, लेकिन ये प्रीकैम्ब्रियन माउंटेन ओरिजिनी के ही उदाहरण है। अब हम आते हैं कैलेडोनियन पर। कैलेडोनियन की जब बात करते हैं तो उसका निर्माण क्या समय तो हम लोग देख चुके हैं, पीरियड क्या है। कैलेडोनियन के बारे में बात करते हैं तो कैलेडोनियन माउंटेन में कौन कौन से हैं, आइए पहले हम लोग इसको विश्व मानचित्र पर देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कैलेडोनियन ओरिजिनी का। देखिए कैलेडोनियन ओरिजिनी का यूरोप में अगर बात करते हैं तो देखिए ये है स्कॉटलैंड माउंटेन। यहाँ पे है, ये है, इसको बोलते हैं आयरलैंड माउंटेन। यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है अरावली माउंटेन। ये है सतपुड़ा माउंटेन। ये यहाँ पर ये जो है दक्षिण अमेरिका में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राज़ीलियन हाइट्स। या हाईलैंड। तो ये है कैलेडोनियन ओरिजिनी के एग्जाम्पल जो विश्व में इधर उधर बिखरे हुए हैं विभिन्न महाद्वीपों में। अब हम बात करते हैं तीसरे ओरिजिनी के बारे में, और तीसरा ओरिजिनी है जिसे हम लोग बोलते हैं हर्सिनियन ओरिजिनी। तो आइए इसके विश्व पर मानचित्र पर इसके विभिन्न माउंटेन को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर जो हर्सिनियन पर्वत है इसे हम लोग बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। यहाँ पर ये जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैसिफ। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वासजेज। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बोहेमियन मैसिफ। और ये है, इसको हम लोग बोलते हैं यूराल माउंटेन। पता है कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। और यहाँ पर ये जो हमारा चाइना का ये जो इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन पाए जाते हैं, जो कि इस छोटे से मैप में दिखाना संभव नहीं। अगर चाइना का मैप अलग से बना था तो दिखाना संभव भी था, लेकिन जान लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पर ये माउंटेन है। इसमें है अल्टाई है, इसके बाद टिएन शान भी आता है हर्सिनियन में ही। टिएन शान, अल्टाई हो गया, टिएन शान हो गया, खिंगन के बाद है मानसान। इसके बाद सिनलिंग शान। ये सारे के सारे जो है चाइना में यहाँ पर लोकेटेड है, पूरब से पश्चिम तक। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा चाइना में अल्टाई शान, तिएन शान, खिंगन, नानशान और सिनलिंग, ये सभी के सभी जो है हर्सिनियन
ओरिजिनी से बने हुए हैं। बाकी हम लोग देख चुके हैं, अपलेशियन को देख लिया हम लोगों ने, सेंट्रल मैसिव को देख लिया, वाजे देख लिया, ब्लैक फॉरेस्ट देख लिया, यूराल माउंटेन देख लिया, बोहेमियन मैसिव को भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये था हर्सिनियन ओरिजिनी के एग्जाम्पल। अब जो है लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पाइन माउंटेन। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की जब बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में देखिए यहाँ पे ये जो नवीन पर्वत का निर्माण हुआ है, मुर्दार पर्वत का, इसे हम लोग बोलते हैं रॉकी या रॉकीज माउंटेन। यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ है दक्षिण अमेरिका में, इसको हम लोग बोलते हैं एंडीज माउंटेन। यहाँ पर जो है अफ्रीका में, यहाँ जो इसका निर्माण हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एटलस। यहाँ यूरोप में यहाँ जो निर्माण हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कैंटाबेरियन माउंटेन। यहाँ ये जो है कैंटाबेरियन के उत्तर पूर्व में, इसको हम लोग बोलते हैं पिरेनीज माउंटेन। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं आल्प्स, यूरोपियन आल्प्स या आल्प्स। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं कारपेंथियन माउंटेन। ये जो है तुर्की में, यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं पोंटी। ये दक्षिण में जो है इसको हम लोग बोलते हैं टाउरस माउंटेन। ये जो है कैस्पियन के दक्षिण में, इसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्रूस माउंटेन। ये जो है इसको बोलते हैं जाग्रस माउंटेन। ये जो है पामीर नॉर्थ से एक इधर की तरफ निकल जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कुनलुन, चाइना में चला जाता है। और ये जो है, ये तो हमारा पामीर नॉर्थ है, पामीर नॉर्थ। ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं हिमालय माउंटेन। और ये जो है हिमालय यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं अराकान योमा माउंटेन। तो ये है विश्व के अल्पाइन ओरिजिनी के अति ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। अगर इतना एग्जाम्पल ध्यान रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस काल का ये बना हुआ है। तो इसको दोस्तों रिवीजन कीजिएगा, और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि क्या आपकी दिक्कत है। और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह की वीडियो को पसंद करते हैं, जिससे मैं उस तरह की वीडियो को मैं लेकर के आऊँ। तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।